Assalamu alaikum viewers, I am Muhammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. Viewers, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 टॉपिक सेल्फ इंडक्शन। तो स्टूडेंट मार्क करने के टॉपिक जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो काफ़ी सारे एमसीक्यूज हैं लाइक के सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या है, उसकी डायमेंशन क्या होती है, ठीक, और सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ को बैक ईएमएफ क्यों कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज। तो ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। देखिए, द फेनोमेना इन विच चेंजिंग करंट इन अ कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन इटसेल्फ कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। देखिए, एक ही कॉइल में करंट चेंज करने की वजह से उसी कॉइल में ईएमएफ का जनरेट होना या प्रोड्यूस होना क्या कहलाता है जी, सेल्फ इंडक्शन। ओके, तो डायग्राम में स्टूडेंट आपके सामने कंसीडर वी हैव अ करंट कैरिंग कॉइल दैट कनेक्टेड बाय अ स्विच एस एंड अ बैटरी एंड अ रियोस्टैट। ठीक है जी, रियोस्टैट से क्यों कनेक्ट किया है, क्योंकि रियोस्टैट जो है ये वेरिएबल रजिस्टर है। रेजिस्टेंस को वेरी करके करंट की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, और जब करंट चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में जो है वो चेंज आएगा। ठीक, तो ये इसका हमारे पास जी वर्किंग प्रिंसिपल है। तो एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। देखिए, सिंपल कि हमारे पास जो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स वो फाई होता है। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो n नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। मीन करंट में जितना ज़्यादा चेंज आएगा उतना ज़्यादा जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है जी वो प्रोड्यूस होगा। तो डायरेक्ट रिलेशन है। तो जैसे ही मैं ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ख़त्म करूँगा तो इधर एक कांस्टेंट आएगा L। इसी कांस्टेंट को स्टूडेंट हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। जो फेनोमेना है वो है इंडक्शन, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन, बट जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो है सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो अक्सर बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ये आपने ख्याल करना है। ठीक, तो नेक्स्ट है जी मेरे पास बाय फ्राडे लॉ। आप जानते हैं स्टूडेंट फ्राडे लॉ की स्टेटमेंट के E इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। एल ये बता रहा है कि ये सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से है। तो देखें, सिंपली चेंज को मैं लिख सकता हूँ क्योंकि n कांस्टेंट है, डेल्टा को पहले लिख लिया, इन्हें लिख दिया n फाई ओवर डेल्टा टी, और n फाई था एल आई। अच्छा स्टूडेंट मार्क कर लें कि ये जो फार्मूला है n फाई इक्वल टू एल आई, इसे फ्लक्स लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लक्स लिंकेज फार्मूला। कहीं आपसे कोई पूछ ले कि जी फ्लक्स लिंकेज क्या है, तो सेल्फ इंडक्टेंस में n फाई इक्वल टू एल आई। अब n फाई की वैल्यू पुट करें तो एल आई आ जाएगा जी। ठीक, L कांस्टेंट था तो इस मीन के जो चेंज है वो करंट पर अप्लाई होगी। तो ई एल इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो एल तो कांस्टेंट था, इट्स मीन के ई एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो स्टूडेंट हमने शुरू में यही डिस्कस किया कि जितना करंट में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है जी, उतनी जो इंड्यूस ईएमएफ है वो जो है जी सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इस कॉइल में प्रोड्यूस होगी ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, अब आप देखें इधर से स्टूडेंट ये जो L है, कैपिटल L, इसको लिखा जा सकता है सिंपली इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, ई एल माइनस इधर आ गया, डिवाइडेड बाय जो फैक्टर था चेंज इन करंट डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, इससे से डिवाइड कर दिया। तो अब आप जानते हैं कि ई एल जो है ईएमएफ है, इसका जो यूनिट होता है जी वो हमारे पास होता है वोल्ट। ठीक है, और ये जो हमारे पास फैक्टर है इसका यूनिट होता है एम्पेयर पर सेकंड। तो ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि एल का जो हमारे पास यूनिट है वो क्या होता है जी, द ऐसा यूनिट ऑफ एल इज हेनरी, नेम ऑफ साइंटिस्ट पर है जोसेफ हेनरी के नाम पे। जैसे फोर्स का यूनिट था न्यूटन, बट हम उसे कैपिटल एन से नहीं लिखते, ये कन्वेक्शन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स हैं, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, तो वो एक अलग टॉपिक है। तो इसी तरह जो हमारे पास इंडक्टेंस का यूनिट है वो जोसेफ हेनरी के नाम पे है, सेल्फ इंडक्टेंस का एल। तो 1 हेनरी जो है जी ये बराबर होता है वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। मार्क कर लें कि 1 H इज इक्वल टू 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर।
तो ये जो फैक्टर है सेल्फ इंडक्टेंस, देखिए इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ इंड्यूस एवरेज इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस ईएमएफ टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है जी। तो इसे हम क्या कहते हैं एल। तो अगर हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ जो है वो 1 वोल्ट हो और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है वो 1 एम्पेयर पर सेकंड हो, तो तब 1 हेनरी बर्न वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर के, ठीक है जी। तो डायमेंशन क्या है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक था उसमें डिटेल में मैंने आपको डायमेंशन इसकी प्रूफ करवाई। तो इसका यूनिट भी हेनरी है, वहाँ एम का यूनिट भी हेनरी था, तो दोनों की डायमेंशन सेम है। अगर आप इसकी डेरिवेशन को मज़ीद डिटेल में देखना चाहते हैं तो लिंक जो है म्यूचुअल इंडक्शन का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखें डायमेंशन क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 2। नेक्स्ट है स्टूडेंट फैक्टर्स ऑन विच द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड। तो स्टूडेंट ये 3 फैक्टर्स हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं। पहला है जी एरिया ऑफ कॉइल, कॉइल का एरिया जितना ज़्यादा होगा, ठीक है जी, उस पर जो है वो वैल्यू जो है एल की डिपेंड करती है। नेक्स्ट है जी नेचर ऑफ कोर मटेरियल, मटेरियल कौन से हैं, मोस्टली हम आयरन को यूज़ करते हैं बिकॉज आयरन इज़ गुड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो, ठीक है जी, अच्छे से जो है वो स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट है जी नंबर ऑफ टर्न्स ऑन अ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगी तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ज़्यादा होगा, इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा होंगी, कम होंगी तो कम होगा। अच्छा, ये जो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ है, ठीक है, EL, इसे स्टूडेंट सम टाइम बैक ईएमएफ कहा जाता है। वाई, देखिए इस फार्मूले में साइन आ रहा है नेगेटिव, मींस के रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है वो अपोज करता है किसको, इंड्यूस ईएमएफ को। तो लेंज़ेस लॉ की स्टेटमेंट क्या थी कि जो भी हमारे पास काज होगा ईएमएफ प्रोड्यूस करने का, ठीक है जी, इंड्यूस ईएमएफ उसे अपोज करेगी। तो फ्राडे लॉ में हमने कहा कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस करता है, और यहाँ हमने देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स था जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही थी। तो इंड्यूस ईएमएफ उस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को क्या करेगी, अपोज। तो इसलिए हम इसे कहते हैं बैक ईएमएफ। अगर इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा हो रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कम होगा, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कम हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ उसे ज़्यादा करेगी, ठीक। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं जी, बैक ईएमएफ। तो स्टूडेंट्स अगर आपका कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।